एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, चलिए बात करते हैं आपकी राशि सिंह राशि की। 11 मई 2020 को कर्मफलदाता शनि वक्री गति को मकर राशि में प्राप्त हो रहे हैं, जहां वह 142 दिनों तक वक्री गति में ही गमन करेंगे और 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि का जो यह 142 दिनों का वक्री काल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बड़े ग्रह खास करके शनि और गुरु की चाल में कोई परिवर्तन होता है तो कमोवेश समस्त जगत ही इससे प्रभावित होता है। इसलिए सिंह राशि वाले भी इससे अछूता नहीं हैं। सिंह राशि वालों पर भी वक्री होने जा रहे शनि का गहरा प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि रोग, ऋण, रिपु, नौकरी, सेवा और व्यापार के साथ साथ जीवन साथी भाव के स्वामी होते हैं, जबकि नेचुरल रूप में कर्म कारक अर्थात कैरियर प्रोफेशन के कारक ग्रह तो होते ही हैं। इसके अलावा शनि एक कार्मिक ग्रह भी हैं, अर्थात इस जीवन के कर्म के साथ साथ पूर्व जीवन के कर्मों और उनके फलों के भी द्योतक शनि ही होते हैं। चूंकि वक्री अवस्था की बात हो रही है तो यहाँ यह भी बता दूं कि जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो वह बड़ा ही प्रभावशाली, चेष्टावान और शक्तिशाली हो जाते हैं। वक्री गति में ग्रह उल्टा या पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रतीति के स्तर पर ग्रह के इस प्रकार की गति का ज्योतिष में बड़ा ही महत्व है। पीछे की तरफ उन्मुख होने का तात्पर्य पीछे के जीवन अर्थात पूर्व जीवन से भी है। तो जब कोई ग्रह खास करके शनि एवं गुरु वक्री होते हैं तो पूर्व के जीवन की अच्छी या बुरी बातें इस जीवन में अपना प्रभाव डालती हैं। अगर ग्रह की अवस्था कुंडली में अच्छी होती है तो पूर्व जीवन की शुभ बातों का उदय इस जीवन में होता है, लेकिन यदि ग्रह की अवस्था खराब होती है तो इस जीवन में पूर्व जीवन की अशुभ बातों का गहरा असर पड़ता है। इसलिए वक्री ग्रह के गोचर और दशा काल में लोगों को फल की जो प्राप्ति होती है वह कई बार समझ में नहीं आती है कि वाकई में यह किस प्रकार का फल है। आपने भी देखा होगा कि कई बार आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं और सफलता के नाम पर बहुत छोटी सफलता प्राप्त होती है, जबकि कुछ लोग कम ही मेहनत करते हैं लेकिन सफलता उन्हें बहुत बड़ी मिल जाती है। तो यह जो वक्री ग्रह होते हैं इनका फल लगभग इसी प्रकार का होता है और प्रत्याशित सा होता है, जिन्हें कैलकुलेट करने में उतनी आसानी नहीं होती है। तो शनि के वक्री होने पर भी लगभग यही बातें हैं। पूर्व के जीवन की अच्छी या बुरी बातों का असर इस जीवन में आपको भी देखने के लिए इस 142 दिन में अवश्य मिलेगा। तो देख लें कि शनिदेव सिंह राशि वालों को उनके पूर्व जीवन के किन बातों से इस समय में जोड़ेंगे और किन बातों का अच्छा बुरा फल सिंह राशि वालों पर इस समय खंड में पड़ेगा। तो सिंह राशि वालों को वक्री शनि पूर्व जीवन के जिन बातों से जोड़ते हैं वो खासकर जीवन जीने की कला, जीवन के प्रति नजरिया, जीवन के उद्देश्य, स्वास्थ्य और नाम प्रतिष्ठा के साथ साथ धन, संस्कार और परिवार जैसी बातें होती हैं। तो शनि के वक्री काल के 142 दिनों में सिंह राशि वालों के समक्ष स्वास्थ्य, कार्य, व्यापार, नाम प्रतिष्ठा, स्टेटस, धन, परिवार एवं जीवन के उद्देश्य संबंधित बातें सामने आएंगी। इस 142 दिनों में चूंकि शनि पूर्व पुण्य भाव की तरफ आपकी कुंडली में उन्मुख होंगे, इसलिए इस समय खंड में सिंह राशि वाले अपनी पूरी क्षमता से पूर्व की योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। प्रेम, प्यार और संतान संबंधित बातों को भी पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे और कामकाज में बेहतरी के लिए आप अपनी पूरी चेष्टा लगाएंगे। इस समय में व्यापार में लाभ की स्थिति आपकी होगी। जीवन साथी की आय में भी वृद्धि की संभावना रहेगी और इस समय में कुछ आपको अप्रत्याशित परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पर यह मैं पुनः कहना चाहूंगा कि वक्री शनि का यह गोचर बहुत हद तक व्यक्ति विशेष की कुंडली में शनि ग्रह की अवस्था पर निर्भर है। अगर कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो इस समय में नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लाइफ के प्रति आपके नजरिए में सकारात्मक परिवर्तन आएगा
स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। लाइफ फिलॉसफी और लाइफ गोल को आप नए सिरे से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही परिवारजनों का भी सहयोग आपको इस समय में पूरा मिलेगा और धन विषयक बातें भी संतोषजनक रहेंगी। लेकिन अगर कुंडलीगत शनि की स्थिति अशुभ हो तो परिणाम अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाला और परेशानी जन्य होगा। इस समय खंड में उपाय स्वरूप आप सिंह राशि वाले गरीब लोगों को या साधु को लोहे या चमड़े की वस्तु का दान करें और शनिदेव का यह मंत्र आप जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। इन मंत्रों का उच्चारण आप इस समय खंड में करेंगे तो आपकी परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।